खड़े हो जाएं। हमारे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया रिटायर्ड ऑफिसर फेडरेशन की ओर से रानी साहब का स्वागत हमारे महासचिव की पारी साहब करेंगे। मंच पर बैठे हुए मेरे सभी सीनियर साथी, आज विशेष दिन है। हम सभी यहाँ श्री दिगंबर राहवने जी की 75वीं बर्थडे मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं सबसे पहले ईशा मोहरी और अवनी को याद करना चाहूंगा। याद जो उन्होंने इस कार्यक्रम के आरंभ में जो वंदना की स्वागत का जो उन्होंने जो गीत गाया, एक्चुअली में ईशा जी पहले भी कई बार जब भी प्रोग्राम होते हैं तो यहाँ आती है और कार्यक्रम का जो गीत गाती है उससे कोई भी कार्यक्रम को जो सफल बनाने की शायद वो शुरुआत होती है। मैं उनको अभिवादन करना चाहूंगा, धन्यवाद करना चाहूंगा। और आज जो मुझे इस शुभ अवसर पर, खुशी के अवसर पर लाहने साहब के परिवार ने और हमारी जो CBRO की एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने मुझे यहाँ बुलाया मुख्य अतिथि के रूप में और इस खुशी में शामिल होने का जो मुझे मौका दिया, मैं उसके लिए उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगा। एक तो लाहने साहब के परिवार को ये मालूम ले जाना चाहिए कि उनका परिवार, उनके जो रिलेशंस है, सगे संबंधी है, उसके साथ में आज देखिए आज कितने विशाल रूप के अंदर यहाँ पर जो हमारे रिटायर्ड अधिकारी साथी उपस्थित हुए हैं, ये भी आपके एक परिवार के ही अंग है। और हमें भी इस बात का गर्व है कि हमारे एक साथी DS लाहने जी जो यहाँ पर मौजूद है, वो एक ऐसे व्यक्तित्व है जिनको हमारे सेंट्रल बैंक के अंदर, पूरे देश भर के अंदर, चाहे वो सर्विंग ऑफिसर्स हो, चाहे वो रिटायर्ड अधिकारी हैं, उनको जानते हैं, पहचानते हैं। साथियों, 75 वर्ष का समय एक बहुत बड़ा लंबा समय होता है। कई अप्स एंड डाउन्स हैं, कई दुर्गम रास्ते हैं, कई एक्सपीरियंसेस हैं, उनके बीच में गुजरना पड़ता है। मैं ये यहाँ ये मेरा जो उनसे रिलेशन है वो लगभग 40 वर्ष का है। मैं उनके परिवार से भी वाकिफ हूँ। भाई ऐसे मुझे ध्यान है, आना जाना ऐसे कम रहता है। भाई ये राहुल है, ये पूजा है, ये स्नेहल है, मेरा नाम ऐसे थोड़े छोटा परिवार है, थोड़ा परिवार छोटे बच्चों का। और देखिए आज जो ये जो खुशी का अवसर है ना, हम बड़े भी छोटे भी उसका आनंद ले रहे थे। कितनी भी सबको डाल रहे थे कि भाई हमारे बाबा की जो है कोई ऐसे 75 के बर्थडे है। बहुत खुशी सर, बहुत भाग्यशाली है। देखिए इस बीच में मैं कहना चाहूंगा मैं जरा कि लाहने साहब का जो पूरा 75 वर्ष का जो
जीवन रहा है वो सफलताओं और उपलब्धियों का रहा पूरी तरह से, चाहे वो परिवार में हो। आज देखो आप राहुल कहाँ पहुंच गया। अब DRDO जो आपकी जो एक डिफेंस की संस्था है वो AI के मामले में अब उनको जो है सम्मानित करे 2-3 बार, मतलब राष्ट्रीय स्तर पर। क्या कहना। और आपने बैंक में अपना जो सर्विस करी इतने लंबे समय तक, आप जो है कहाँ सीनियर मैनेजर तक पहुंचे। वो तो यूनियन के कुछ प्रतिबंध थे, नहीं तो लाने दिए आप पहुंचे जनरल मैनेजर तक सेंट्रल बैंक। आप हमारी यूनियन के अंदर आप जो है जो आपकी उपलब्धि इस तरह की रही, आपका जो समाज में, तो आपका जो ये पूरा जो जीवन रहा है वो पूरी तरह से सफलताओं से और गौरवशाली रहा। आपको जो है हम सब उसको आज सभी भी रखते हैं। हमारा लाने जी से जो संबंध है बैंक के अंदर, वो एक यूनियन के नेता के रूप में श्री लाने जी अपने सर्विस कॉल में नागपुर यूनिट के महासचिव रहे एक लंबे समय तक, लगभग मोर देन 2.5 डिकेड। आप ऑल इंडिया के हमारे फेडरेशन के सर्विस पीरियड में वहां पर जॉइंट जनरल सेक्रेटरी तक पहुंचे। आप आईबोक में भी थे, महाराष्ट्र की यूनिट संभालते थे और इन्होंने नागपुर यूनिट को बनाने में सशक्त भूमिका निभाई, एक पूरी कंट्री लेवल पर पहचान बनाई साहब। ये नागपुर यूनिट है, चाहे कोई भी एक्शन प्रोग्राम्स होते, चाहे यहाँ की मजबूती होती, चाहे आपका पार्टिसिपेशन होता, और रिटायरमेंट के बाद में भी आपने जो अपना इसके अंदर योगदान दिया है कि आज नागपुर की यूनिट जो 2013 में बनी थी वो उसके 500 के आसपास रिटायर्ड अधिकारी जो है आने वाले समय में वो संख्या वो पहुंच गई है। आपने नागपुर के अलावा आपने फेडरेशन के अंदर आज आपकी जो पोजीशन है वो वर्किंग प्रेसिडेंट की है, और आपने इस फेडरेशन को बनाने में भी आपने अपना योगदान दिया। आप आज की तारीख में ऑल इंडिया बैंक पेंशनर्स एंड रिटायरीज कन्फेडरेशन जो हमारे नेशनल लेवल की पेंशन रिटायरीज की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी है। आज ये जो है इनको एक जुम्मा दिया गया है कि महाराष्ट्र के अंदर नागपुर की जो AIBPRC की यूनिट जो बनने वाली है उसमें जो है कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। साथियों, जो इन्होंने संगठन को बनाने में जो भूमिका निभाई इस 40 साल के दौरान में सर्विस पीरियड में, और उसके बाद में रिटायरी के लिए वो जो आज है सर, हमें आपके ऊपर गर्व है। इस बात आपका काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। कोई चीज का पहले विजन तय करते हैं, जो है भाई ये जो ऑब्जेक्ट तय करते हैं और उसके पीछे लग जाते हैं, और लग के उसको किस तरह से उसको परिणित करना और किस तरह से उसको सफल बनाना, उसकी पूरी योजना बनाते हैं। आज भी जो ये प्रोग्राम हो रहा है उसकी पूरी योजना बनाई गई है, और हमने 2015 के अंदर ये 2013 में यूनिट बनी थी, और हमने 2015 के अंदर कहा भाई हमको, हमारे कल्याण सिंह गुप्ता प्रेसिडेंट थे, अभी वो है नहीं, मैं वो भी इनके बहुत अच्छे मित्रों में रहे हैं, वो हमारे प्रेसिडेंट थे। मैं जनरल सेक्रेटरी था, हमने लाहने जी को बोला कि हम नागपुर के अंदर ऑल इंडिया सेंट्रल बैंक रिटायर्ड ऑफिसर्स फेडरेशन की कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं। हमारी 2012 में तो यूनिटी बनी थी। इन्होंने तत्पर कहा आप करिए, और साहब उन्होंने जो 200
सोच के लगभग हमारे अधिकारी आए थे पूरे देश भर से, कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोग आए, और उस वक्त जो शानदार तरीके से इन्होंने जो हमारी कॉन्फ्रेंस करी, वो आज भी उसको याद किया जाता है। और देखिए, आप जरा इन चीजों की बात की जानी चाहिए कि भाई आपका जो पर्सनैलिटी है, जो व्यक्तित्व है, वो इतना प्रभावशाली है कि आप जब कोई चीज को बात करते हैं, रखते हैं, मैनेजमेंट के साथ रखते हैं, अपने साथियों के साथ रखते हैं, तो वो एक ऐसा लोगों के दिमाग में बैठ गया और उसको फॉलो करते हैं। ये जो आपका जो काम करने का तरीका है, ये आपको किस तरह से प्रेजेंट किया जाए, ये संगठन में भी ऐसा ही करते हैं। जब भी कई बार कोई मसले होते हैं, उनको सशक्त रूप से जो रखते हैं, कई बार मेरे को भी जब ऐसा बातचीत करते हैं तो मैं थोड़ा सा इनके साथ में एडजस्टमेंट करने में थोड़ा समय लगता है, अब हो जाता है, बहुत अच्छी बात है। आपकी नॉलेज के आपको जो नॉलेज है, वो आपको जो है एकेडमिक नॉलेज, आपको ज्योग्राफी की नॉलेज, आपको पॉलिटिक्स की नॉलेज या साइंस की नॉलेज, कोई भी टॉपिक पे बात करो, लाने की बात करें। ये मुझे कई बार कहते हैं वसुंधरा राजे का कैसे चल रहा है राजस्थान में, वो भजनलाल शर्मा को कितनी सीटें मिली, ये सब इंटरेस्ट की बात है। क्योंकि आप जो है पूरे पॉलिटिक्स में चाहे वो शरद पवार की बात हो, चाहे भदौरिया जी की कई बार बात होती है, उन्होंने की बात होती है, तो देखा है कि आदमी भाई कितनी सीटें आई, कितना क्या हुआ, कमाल है। देखिए, किसी भी आदमी की सफलता में कुछ लोगों का योगदान होता है, और इसकी भी बात की जानी चाहिए कि आपकी सफलता में आगे में सबसे बड़ा जो योगदान है आपके परिवार का, कि कितना उनका सहयोग रहता है। और एक लीडर को क्या है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है, घर से बाहर रहना पड़ता है, बच्चों की पढ़ाई हो चाहे कुछ हो, तो भी बड़ा मीटिंग में तो जाना पड़ेगा, आपकी तबीयत खराब हो क्या हो मीटिंग में आना पड़ेगा, किसी साथी को कोई प्रॉब्लम होगी तो वहाँ उपस्थिति देनी पड़ेगी। तो आप जब ये सब काम करते हैं तो परिवार का सहयोग रहता है। मुझे ख्याल है कि मैं और कल्याण सिंह गुप्ता जब एक बार आपके घर आए, थोड़ा रिलास देने से हमारा मीटिंग थी, तो ऐसी बात हो रही थी भाभी जी से, तो क्या ऑर्गेनाइजेशन की, रिटायर्ड ऑर्गेनाइजेशन की बातचीत जब हो रही थी, तो ये क्या कर रही थी कि कई लोग क्या होते रिटायर हो गए, उसके बाद कहते थे परिवार वाले आपने बहुत काम कर लिया, बैंक में काम कर लिया, यूनियन में काम कर लिया, अभी क्या लगा रखा है, अब तो छोड़ा इसको, बहुत लोग आपको। लेकिन ये क्या कर रही थी कि ये अच्छा है कि ये कुछ संगठन का काम कर रहे हैं, ये अधिकारियों के हितों के लिए काम कर रहे हैं, तो एक ये पॉजिटिव अप्रोच और साथ देने का जो है ये हम इसके लिए जो है हम जो है हमारे कॉम्प्लीमेंट्स देने चाहेंगे, और जो है मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। ये कोरोना वाले काम कैसे करते हैं, आप अगर अभिजाती की नहीं तो ये तो बहुत जो है लंबे समय तक। और एक सबसे बड़ा इनके साथ साथियों का, जो इनकी ऑर्गेनाइजेशन में साथी ये काम करते हैं, आप इनका डेडिकेशन देखिए, आप कमिटमेंट देखिए, इन लोगों का जो सहयोग रहा, चाहे मेंबर्स का रहा, जो वास्तव में जो है एग्जाम्पलरी है, सराहनीय। और ऐसा भी लगाने की क्या करते हैं ऑर्गेनाइज के साथ, ये लोगों को जोड़ने की जो कला है, ये लगाने की कला है कि इतने लोगों को साथ कैसे रखा जाए, उनके साथ में जो है उनके परिवार के जो कोई बातचीत है और कोई मसला है, वो लोग आज 30, 35, 40 साल से कैसे जुड़ेंगे सर। एक जो आपका प्रेम है उनके प्रति, उनके परिवार के प्रति प्रेम है, तो ये कि
रहा है। तो ये दोनों जो है आज इस बात को भी जो याद किया जाना चाहिए कि भाई ये इन लोगों का जो बहुत बड़ा सहयोग रहा आपके इस कार्यकाल में। हम हमारे संगठन को चलाने में, बनाने में, रिटायर्ड में श्री लहाने जी का बड़ा योगदान रहा है और आज भी ये है। और ये आज हमारे जो है बहुत ही जो है डिपेंडेबल जो है वो ऑफिस बेयरर्स है और मैं चाहूँगा कि भाई ये आगे भी हमारे को इनका इसी प्रकार से सहयोग मिलता रहेगा। लाने जी को घूमने का बहुत शौक है। ये सारे हिंदुस्तान में कहीं भी जाते थे और परिवार के साथ घूमने का। कई बार क्या होता है आदमी घूमता रहता है लेकिन परिवार का भी इस बारे में ध्यान रखते हैं। एक बार यूरोप गए और यूरोप जाके आए, फिर मेरे पीछे पड़े थे कि आप जाओ यूरोप तो आपको भी जाना चाहिए। तो सर मैं नहीं जा पाया, लेकिन मुझे याद करें कि आपने अपने जीवन में जितनी यात्राएं करी है ये कमाल है, बहुत बढ़िया बात है सर। ऐसा है कि इस अवसर पर मैं यही कहना चाहूंगा कि लाने जी के लिए इस वक्त में मैं क्या दुआ मांगू। सर आप तो बड़े भाग्यशाली हैं, आपका सब कुछ है, कहाँ भाई पैसा है वो है, सारी चीजें, उनके लिए क्या दुआएं करूं। मैं जो आज के समय में मेरी ओर से पर्सनल और अधिकारियों की ओर से जो रिटायर है उन सबकी तरफ से मेरे साथियों से यही दुआ करना चाहूंगा कि आपका स्वास्थ्य बना रहे, आप इसी तरह से हंसते प्रसन्न रहे और जो है ऑर्गेनाइजेशन में, परिवार में, समाज में सब इन्होंने ये तैयार किया भाई मुझे समाज के अंदर जो दिव्यांग है, ब्लाइंड ऑर्गेनाइजेशन है, वीकर सेक्शंस है, उनको सहायता दी जानी चाहिए। तो ये हर साल अधिकारियों को साथ लेके उनकी सहायता करते हैं। तो आप जो है ये काम भी करते रहे, ये मैं जो आपका स्वास्थ्य रहे अच्छा रहे, ये जो है। और इसके साथ ही मैं ये भी मेरी आज जो है भावना, मैं कामना करना चाहता हूँ कि आपका जो ये मान सम्मान है जो आज है ये इसी तरह से आगे बढ़ा, यही मेरी जो है वो मेरी कामना है। जहाँ तक हमारे आज बहुत साथी मौजूद हैं, हमारी क्या व्यथा है, हमारी क्या परेशानियां हैं, या हमारी क्या ऐसे जो कोई कभी कभी होती है भाई हम क्या चाहते हैं, भाई हमारे क्या जो मसले हैं वो परिवार के सामने भी बात करने में कोई अन्य, उनको सबको मालूम है कि भाई ये जो ये रात दिन क्या बातें करते रहते टेलीफोन के ऊपर, भाई इनकी क्या है। देखिए हमने रिटायरीज का संगठन बनाया 2012 के अंदर। रिटायर्ड ऑफिसर्स का बैंक में हमारे पास में कोई 1000 ऑफिसर थे, 8 यूनिट थी। हमने उसकी ऑल इंडिया की फेडरेशन बना दी कि भाई ये नेशनल लेवल फेडरेशन है, भाई जैसे दिल्ली है, गुजरात है। अभी इस पीरियड के अंदर 2012 से आज तक हम लोग जो है बैंक के अंदर हमारी जो फेडरेशन है उसकी 19 एफिलिएट्स है एंड देयर आर 7000 रिटायर्ड ऑफिसर्स आर देयर, जिसमें आपके 500 तो नागरिक के। तो ये एक बड़ी संगठन है जो अपना काम करती है बैंक के अंदर। और हमारी जो संस्था है वो AIBPRC से जुड़ी हुई है, उसमें लहाने जी भी डिप्टी जनरल सेक्रेटरी है, मैंने आपको बताया। तो उसमें हमारा कामकाज रहता है। हम बैंक लेवल पर जो हमारे रिटायर्ड अधिकारी हैं उनकी समस्याओं को उठाते हैं। अभी हाल ही में हमने जो इंश्योरेंस पॉलिसी जो थी उसका जो प्रीमियम था उसके अंदर हमने 2-3 साल से हमने 5-5 हज़ार रुपये हर अधिकारी को दिलाए हैं। और ये जो 5,000 एक अधिकारी को मिले प्रीमियम के लिए, तो ये एक अधिकारी की नहीं है। इस मनी वाज इस सब्सिडी वाज इक्वल टू 10,000 रिटायर्ड ऑफिसर्स पेंशनर। तो ये 5 करोड़ रुपया
जो दिया बैंक ने, हमने उसको प्राप्त करने में हमारी संगठन ने प्रयास किए। जो 75 साल से ऊपर वाले थे उनको एक एक्सग्रेशिया दिया गया एज के, उनकी स्केल के हिसाब से, तो 5,000 से लेकर के और जो है 8,000 रुपये तक वो दिया गया उन अधिकारियों को। और हम इस पीरियड के अंदर जो है पेंशनर्स के लिए जो हमने कार्य किया 10-12 साल से, हमारी ऑल इंडिया के संगठन ने काम किया, नेशनल लेवल के संगठन ने काम किया, उसके अंदर हमने फैमिली पेंशन, जो पेंशनर्स की जो ट्रेजेडी के समय में जो पेंशन मिलती थी, जैसे किसी को 15,000 मिलती थी उसको आज 30,000 मिलती है। ये एक बहुत बड़ा काम किया गया कि फैमिली पेंशन को 15 से 20% किया गया और उसमें कोई सीलिंग नहीं है। ये एक बड़ी जो है हमारी उपलब्धि नहीं है, 2 साल पहले की है। और इसके साथ ही 100% डीए यूटिलाइजेशन, कुछ अधिकारियों को डीए कम मिलता था, कुछ को जो है वो जेन्युइन जो मिलता था, तो जिनको कम मिलता था उनके हमने साथियों का काम करवाया। तो वो करीबन इंडस्ट्री में करीबन 1.5 लाख ऐसे लोग थे और उनकी पेंशन इस वजह से जो है 5,000 से और 16,000 रुपये तक हर महीने बढ़ गई। हमारा एक एक्सग्रेशिया जो 86 के पहले वाले थे उनको पहले 2,500 5,000 मिलते थे, उनको अभी 10,000 मिलते हैं। जो बैंक में रिजाइन करके गए थे उनको बैंक पिछले 15 साल से पेंशन नहीं दे रही थी कि हम आपको पेंशन नहीं देंगे, वो हमने जो उसमें सफलता प्राप्त करी है कि भाई वो रिजाइनीज को इंडस्ट्री लेवल के ऊपर पेंशन लागू की गई है अभी गत वर्ष से, जो कि इतने सालों से नहीं दी जा रही थी। और अधिकारियों के छोटे मोटे मुद्दे एक चीज को ऊपर लिया जाता है और लहाने जी तो अपने मेंबर्स के लिए कितने जो है जागरूक रहते हैं। अभी 2 रोज पहले मैं वहाँ आया तो मेरे को वहाँ भी फोन कर रहे थे कि ये फैमिली पेंशन, इसका अकाउंट कहाँ खुलेगा, ये इसको जो यहाँ इसकी पेंशन कहाँ से चालू होगी, ये सब चीजें देखेगा कौन? एक व्यक्ति देख नहीं सकता, ये सिर्फ संगठन देख सकती है। जोरहाट आसाम में बैठा हुआ, अपर आसाम में पहाड़ियों पे बैठे हुए आदमी को अगर उसको बैंक के किसी कारणवश से आज या 10 लाख रुपए का कोई रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं दिया तो उसको लेगा कौन? उसको संगठन लेगी। ऐसे हमने कई साथियों को पेंशन लागू करना, उनकी जो रुकी हुई जो ग्रेचुइटी है और प्रोविडेंट फंड है, हमने उन लोगों का रिलीज करवाया जो उनकी फैमिलीज को 8-8, 10-10 लाख, 15-15 लाख, 9-10 साल के बाद में दिए गए। ये संगठन ने जो काम किया हमारी एक बहुत बड़ी जो मांग है उसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, वो है अपडेशन ऑफ पेंशन। अपडेशन ऑफ पेंशन की ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं की जाए, 1-2 लाइन में मैं बता देना चाहता हूँ कि जब सरकार के अंदर उनका पे कमीशन आता है, उनकी तनख्वाहें बढ़ती तो जो पेंशनर्स है उनकी पेंशन भी उसी अनुपात में बढ़ जाती है। लेकिन बैंकिंग इंडस्ट्री में जब वेतन समझौते होते हैं बैंक में काम करने वालों के, तो हम पेंशनर्स की पेंशन उस प्रपोर्शन में नहीं बढ़ती। तो जो 15 साल पहले पेंशन मिलती थी वही पेंशन हमें आज मिल रही है, सिर्फ महंगाई बढ़ता उसको बढ़ता है। एक बहुत बड़ी जो डिमांड है उसका हम संघर्ष कर रहे हैं। हमारा ये कहना है कि पेंशन रेगुलेशन में 35(1) के अंदर ये लिखा हुआ कि भाई पेंशन एंड एडिशनल पेंशन विल बी अपडेटेड वेयरएवर इट इज एप्लीकेबल, ये साफ लिखा हुआ। हम कहते हैं कि इसको लागू किया जाए। और जब आप केंद्रीय सरकार में दे रहे हो, रिजर्व बैंक में दे रहे हो, तो हमको क्यों नहीं? इस मुद्दे पे हम कोर्ट में लड़ रहे हैं, हम जो है कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं और हम सड़कों में भी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम धरने करते हैं, संघर्ष करते हैं और ये चालू है। मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, संगठन एक रोज जो है आपकी अपडेशन ऑफ पेंशन को प्राप्त करने में जरूर सफल होगी अगर आपका साथ रहा। हमें इस बीच में एक्सग्रेशिया दिया बैंक ने, तब वो एक्सग्रेशिया ड्यू पेंशन कुछ लोगों को वो मनी मिली है, हमारी पॉकेट में आई है, किसी को 2,800 आई है, किसी को
3,000 किसी को 4,000 आई है, लेकिन हम उसको ऑपरेशन ऑफ पेंशन नहीं मानते। हमारा ये कहना है, हमें क्यों हमको तकलीफ हो रही है, हमें इसलिए तकलीफ हो रही है कि जो बैंक में काम करते हैं, जो यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन है, वो हमें सहयोग नहीं कर रहा। हमारे को अगर वो सहयोग करे, उनको भी रिटायर होना है, लेकिन वो क्या है, जो बैंक में काम करते हैं, अगर हमको ये सहयोग देवे तो हमारा काम जरा ज्यादा आसान हो जाएगा। हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं, हर पेशेंट पे लाख रुपया खर्च होता है, लेकिन हम ये संघर्ष हमने चालू कर रखा, स्पेशल अनाउंस के मसले के लड़ रहे हैं। मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहूँगा, आप कोई भी जो हमारी समस्या है, संगठन जो आपने बनाया है, वो आपके हितों के लिए जो है संघर्ष रहेगा, और हम इन सब चीज़ों को प्राप्त करने में सफल होंगे। मैं इस समय ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन बातचीत नहीं करना चाहता। मैंने क्योंकि आप बहुत बड़ी संख्या में आप मौजूद थे, यहाँ पर बातचीत हो जानी चाहिए, तो थोड़ा सा सब मैसेज शुड गो कि भाई क्या संगठन कर रही है। हमने 1 लाख मेमोरेंडम प्राइम मिनिस्टर को, होम मिनिस्टर को, फाइनेंस मिनिस्टर को मार्च में भेजे थे, 1 लाख, जो से मेल के ऊपर जाते थे हमारी मांग। हमने दिल्ली में धरने किए, सारी कंट्री में, सारी स्टेट कैपिटल्स में धरने किए। दिल्ली में करीबन जो है हमारे जो 4,000 पर्सन सड़कों पे बैठे थे, 80 साल वाले, 75 साल वाले। हम रिटायर्ड हुए, लेकिन हम टायर्ड नहीं हुए। जो हम ये संघर्ष जो है जारी रखेंगे। जो मैं एक बार जो आज ये बहुत शानदार जो आज ये कार्यक्रम है, उसके लिए सब लोगों को आपको बधाई देना चाहूँगा। संगठन को जो मुझे आमंत्रित किया, आप सब एकत्र हुआ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाल साहब के प्रति आपके स्नेह और आत्मीय संबोधन के लिए और संगठन के बारे में अपडेट देने के लिए थैंक यू वेरी मच। आता मिटिंगचे प्रोटोकॉल सध्या हिशोबाने आमचे चेअरमन साहेब श्री लोखंडे साहेबांना मी विनंती करतो की त्यांनी आपले 2 शब्द सादर करावे लहान साहेबांच्या। हेलो, आज के कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि श्री पारिक साहब, भोपाल से आए हुए श्री भदौरिया साहब, दिल्ली से आए हुए श्री अशोक प्रसाद जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष श्री मोड़े जी, और आज के सत्कार मूर्ति श्री लाहने सर, आज के हमारे CPRO नागपुर यूनिट के अध्यक्ष श्री कुलकर्णी जी, और डेप्यूटी सेक्रेटरी श्री उदय मोहरी जी, और श्री लाहने सर को उनके 75वें दिन के जन्मदिन का देने के लिए, शुभकामनाएं देने के लिए पधारे हुए हमारे सब मित्रगण, उनके परिवार के सदस्य, साथियों, सबसे पहले मैं आप सभी का इस कार्यक्रम में आने पर आपको धन्यवाद देता हूं। और साथियों, आज का दिन बहुत ही खास दिन है, क्योंकि आज से लाहनी जी का 75वां जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं। लाहनी जी के नेतृत्व में सामाजिक कार्य और आदि के बारे में जितना कुछ कहना है, जितना मैं कहूँगा उतना कम है। मेरे पूर्व वक्ताओं ने लाहनी जी के कार्य के बारे में, उनके यूनियन में जो उनका कार्य रहा इतने वर्षों में, इसलिए उनके उपलब्धियों पर उन्होंने प्रकाश डाला है, इसलिए मैं उन्हें फिर दोहराना नहीं चाहूँगा, समय की पाबंदी है। श्री लाहनी जी, आपका जन्म महज एक तारीख नहीं है, बल्कि वह दिन है जब हम सबको एक ऐसा इंसान, एक ऐसा नेता मिला है जिसने अपने नेतृत्व से, व्यवहार से, प्रेम से और सकारात्मक सोच से सबके दिल में अपना स्थान बना लिया है। आपके नेतृत्व गुणों के कारण ही आप ऑल इंडिया सेंट्रल बैंक रिटायर्ड ऑफिसर फेडरेशन के वरिष्ठ पदों पर कार्यरत है। श्री लाहने जी, हम खुद को भाग्यवान समझते हैं
कि आपके साथ काम करने का मौका मिला है और आगे भी मिलता रहेगा। आपके 75वें जन्मदिन के अवसर पर मैं कामना करता हूं कि आने वाले वर्ष में आपके जीवन में अधिक सुख, अच्छा स्वास्थ्य और ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए। आप जियो हजारों साल और साल के दिनों 50,000। अंत में मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आप सभी लोग लानी जी को 75वें जन्मदिन की शुभकामनाएं दें। धन्यवाद सर, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच लोखंडे साहब, आपके सवाल पर ठीक संबोधन के लिए अभी हमारा अध्यक्ष श्री भोले साहब को निवेदन करता हूँ कि वो दो शब्द में व्यक्त करें। फेडरेशन के महासचिव श्री पारिक साहब, हमारे अस्पताल यूनिट के महासचिव श्री भदौरिया जी, श्री कंसल जी, दिल्ली से आए हुए कंसल जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष श्री भोले साहब, हमारे चेयरमैन श्री लोखंडे जी और सबके साथ हमारे जय मोदी, और इसके ऊपर सबके दिलों में राज करने वाले आज के बर्थडे बॉय और हमारे महासचिव श्री लाने साहब। मेरे पूर्व जो अभी जिन्होंने बातचीत किया है, उन्होंने मेरे लिए एक भी पॉइंट रखा नहीं है। मैंने जो लिख के लाए थे वो पूरे के पूरे पॉइंट वो भी गोयल साहब ने, कभी पारिक साहब ने, कभी लोखंडे साहब ने, सबके सब पॉइंट उन्होंने कवर कर दिए। मैं सिर्फ एक अभी 75 साल का उनका एक अनुभव बताता हूँ कि लोग साहब के यहाँ शादी थी 6 तारीख की, तो 5 तारीख को रात को ट्रेन में बैठे गुलाबपुर एक्सप्रेस में, सुबह में यहाँ 8:30 बजे 8 बजे पहुँचे। हमें सबको लग रहा था कि ये रात भर जागरण करके आए हैं तो हम इनको कल मिलेंगे। तो बोले ठीक है अपन हाल में कल जाएंगे, ऐसा उन्होंने बोला। लेकिन बाद में पता चला कि वो सब निपटा के अपना इधर आ गए। दोपहर को हमको 2 बजे निकलना था, तो हमने बोला साहब आराम कर दीजिए आप 2 बजे तक, लेकिन उन्होंने आराम नहीं किया। फिर 2 बजे हमारी बस निकलने वाली थी छिंदवाड़ा के लिए, तो बिल्कुल रास्ते पर बिल्कुल एक समय का बिल्कुल बर्बादी न करते हुए वो बिल्कुल तैयार थे एकदम। फिर उस दिन हमको छिंदवाड़ा से हम शादी करने के बाद जब आए तो रात के 3 बज गए थे। रात के 3 बज गए थे तो हमने बोला कि भाई अभी कल का जो प्रोग्राम अपना अपन ने सुबह रखा था 10 बजे, वो थोड़ा लेट करेंगे, थोड़ा आराम कर लीजिए आप। तो बोले नहीं, वो अपन ने वहाँ की इवेंट मैनेजर को बुलाया है तो अपन बराबर जाएंगे। तो 10 बजे का टाइम तय हुआ था। हमने बोला साहब 10:30 बजे आइए आप। हाँ बोला आप 10:30 बजे आइए, मैं पहुँचता हूँ बराबर। जब हम यहाँ आए 10:30 बजे बोली और मैं, तो साहब पहले से अपने तैयार थे। हमने बोला साहब नहा धो के आ गए? बोले बिल्कुल नहा धो के सब करके आ गए, आप चिंता मत करो। फिर वो इतना सब डिस्कशन करते रहा 4-5 बजे तक, और फिर शाम को शादी थी लोग साहब के यहाँ, तारिक साहब आने वाले थे, उसमें बिजी हो गए। तो ये 75 साल में इतना उत्साह जो है उसका उदाहरण ये और क्या हो सकता है। वो तारिक साहब को लाने जाना है, खुद जाएंगे, तारिक साहब को फिर से बुलाना है, खुद जाएंगे, सभी तरह इसमें मैं हूँ करते हुए बताते। आज के प्रोग्राम का पूरा खर्चा पूरे लाने परिवार ने उठाया है, और ये पूरा कार्यक्रम जो है उनका राहुल लाने, उनकी बहू और हमारी भाभी जी, जिन्होंने पूरा प्लानिंग किया था। इसमें ये शक नहीं है कि उनका प्लानिंग कितना अच्छा था। लाने से आपको कोई पता ही नहीं चला कि अपना कहाँ है क्या है। ये हॉल का चेयर बोले कि इतने धूप में मेरे साथी लोग आएंगे,
जो 65-70 साल के हैं, तो मुझे ऐसा हार्ट ढूंढ के दीजिए जो पूरा एसी हो, मेरे लोगों को तकलीफ ना हो, ऐसा मुझे हाल चाहिए, पैसे कितने भी जाए। तो उन्होंने इस हाल का चयन किया। लेकिन भगवान की देन देखो कि आज भगवान ने भी टेम्परेचर नागपुर का बहुत कम रखा है, तो आने में भी दिक्कत नहीं हुई। और आज की तादाद जो लोगों की आई है उससे हमको पता चलता है कि उसका प्रेम कितना है। बॉम्बे से लोग आए हैं, जलगांव से लोग आए हैं, गुना से लोग आए हैं, और हमारे नागपुर के तो समझो नागपुर में प्रोग्राम था, यवतमाल, बुलढाना, गोंदिया, सब तरफ से, अकोला के, बुलढाना के सभी लोग यहाँ पधारे। तो उनका प्रेम कितना है ये हम सब उसका साक्षी है। सभी की उम्र 65-70 साल है, लेकिन हमारा अंदाजा था कि लोग कम आएंगे, लेकिन अभी हमको ऐसा लग रहा था कि और शेयर रखना पड़ेगा, इतना हाल बड़ा होने के बाद। तो ये उनका जो प्रेम है सबके ऊपर, ये बताता है। मैं विशेष रूप से हमारे भाई साहब को और धन्यवाद दूंगा कि हमारे जो साथी बैठे थे उनको उन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी अपडेट बता दिया, जो हम सुनना चाहते थे, तो उन्होंने वो कवर कर लिया। उसके लिए उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे भाई साहब जयपुर से दिल्ली आए सुबह 9 बजे से, और नागपुर में पहुँचे 9:30 बजे रात को। इतना उनका ट्रैवल करके वो यहाँ पहुँचे। ये बोले नहीं पहले मैं ढोक साफ किया करता, वो लास्ट में नहीं गए, कोई फ्रेश नहीं हुई, बोले पहले मैं ढोक साफ किया करता। ढोक साफ के बच्चे की शादी होगी और उसके बाद में फिर मैं खाना वाना खाऊंगा, फिर लॉज में जाऊँगा। तो उनका उत्साह देखो, उनका उत्साह देखो, तो ये क्या बताता है, उनका राज है वो सब पर प्रेम करना, सबके काम करना, उसी की वजह से उनका जो ताकत मिलती है। हमारे भदुरिया साहब भोपाल से आए हैं, कभी हमारे मोए साहब अभी बीच में वो आते नहीं है कहीं कार्यक्रम, उनके प्रवचन कीर्तन वो इसलिए इतने बिजी है कि वो आ ही नहीं पाते कहीं पर। तो वो भी उन्होंने उनकी जो यादें बताया, उससे भी कितना लोगों को अच्छा लगा ये हम जानते ही हैं। हमारे उदय कोविल जी, साहब, हमारे बोबड़े साहब, उन्होंने जो ये कार्यक्रम सफल बनाने में जो प्रयास किए मैं उसके लिए भी उनका शुक्रगुजार हूँ। लहाने परिवार लहाने साहब के साथ में है करके लहाने साहब आगे बढ़ रहे हैं, ये मैं बोलूँगा। उसमें उनकी हमारी भाभी, वो तो उनका तो बिल्कुल पूरा सहकारी है। उनको आधी बैंकिंग के लोग सब मालूम है, कौन कहाँ पर है, कौन ब्रांच में है, कौन कैसा है, और उसकी जानकारी वो पूरा रखती थी। और हमारे मिसेस को कभी कभी बता देती थी, तो मुझे कुछ मालूम नहीं रहता था कि पोस्टली ट्रांसफर होगी, किसका क्या हो गया। तो बोले कि भाभी जी को सब मालूम रहता है, आप मुझे कुछ बताती थी तो मैं नहीं बोला। तो ये भाभी जी को सब मालूम रहता था क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। उनका लड़का राहुल, लड़की पूजा और भी बहू, ये भी उनके साथ में पूरे 100% उनके कार्य में सहकार्य करते हैं। उनको रोक टोक नहीं है, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मैं बंगलोर जा रहा हूँ, मैं जयपुर जा रहा हूँ, बस यही चलते रहता हूँ। तो हमारे लहाने साहब को संभालना ये भी बहुत बड़ा कार्य उनका परिवार कर रहा है, तो उसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। हमारे लहाने साहब को मुझे 2 मिनट ही दिए थे, लेकिन अभी बस लास्ट बोल रहा हूँ। हमारे लहाने साहब को दीर्घायुष्य मिले, विरामय, आरोग्य और आनंदमय उनका पूरा 100 साल तक वो रहे, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। और उनका जैसा परिवार नागपुर में है, वैसा ही परिवार फेडरेशन में और कॉन्फेडरेशन में, क्योंकि मैं उनके साथ में मीटिंग में जाता हूँ तो लहानी जी लहानी जी लहानी जी लहानी जी ऐसा। तो उनकी पॉपुलरिटी अपने केवल नागपुर में, अकोला में, अमरावती में नहीं है, पूरे फेडरेशन के जो यूनिट है उसमें वो छा गए हैं।
और ऐसे कॉन्फेडरेशन हमारा जो है उसके जो डिप्टी जनरल सेक्रेटरी है वहाँ भी वो लगातार मीटिंग के लिए जाते हैं। तो मैंने देखा कि सब जन उनको हाथ पिलाने के लिए उत्सुक रहते हैं। ऐसा हमारा व्यक्तिमत्व हमारे को मिला है, यह हमारा भाग्य है। और मैं उनको और एक बार पुनश्च उदंड निरोगी आयुष्य चाहता हूँ। धन्यवाद। नतीजींच्या मनोगतानंतर मी खोरवडे साहेबांना निवेदन करतो की त्यांनी CBRO नागपूरतर्फे श्री लहान साहेबांना त्यांच्या अमृत महोत्सवी जन्मदिवसाप्रसंगी सन्मानपत्र सादर केलं. श्री लहान साहेबांवरील आपल्या सर्वांच्या प्रेमाचं जाणीव इथून पुण्याऐवजी नागपूरला हा कार्यक्रम घेण्यात आला होता. या भव्य सोहळ्याचे आयोजन त्यांनी केलं. आपण सर्व लहान कुटुंबियांच्या सद्भावनेचे टाळ्यांच्या गजरात स्वागत करूया. संकट येणार आहे की आता कमी कसं बोलायचं नाही, पण आता कमी बोलल्याशिवाय पर्याय नाही आहे. तर मी आता लहान साहेबांना आमंत्रित करू की तुम्ही आपले दोन शब्द मनोगत व्यक्त करावे. सम्माननीय पारिक जी, मेरे मित्र भदौरिया जी, कंसल जी, मुरे जी, लोखंडे जी, खोरगड़े साहब, उदय मौर्य जी, प्रवीण ढोक जी, बोबड़े जी, लाउत्रे जी, मेरे वरिष्ठ मार्गदर्शक संगमनेरकर साहब, लटवई जी, हर क्षेत्र से आए, विशेष तौर पर आज इस बैठक में 85 साल के जो उम्र उनकी बीत चुकी है, ऐसे बेलन साहब, जो मैं परसों उनको उनकी तबीयत खराब थी इसलिए उनको घर पर गया, नारायण जी जो बेड रीडर है, लेकिन 2 दिन से उनके बच्चे के पीछे पड़ कर के मुझे इस कार्यक्रम में शरीक होना है, वो भी यहाँ मौजूद आए, मतलब काफी लेकर। इतना बड़े मतलब सभी लोगों का आशीर्वाद जहाँ मिलता है वो जन्मदिन कितना खुशी भरा होगा ये आप कल्पना कर सकते हो। एक बात है, पूरा जीवन जैसा पारिक साहब ने जिक्र किया है कि हम 41 साल से 40 साल से एक दूसरे को जानते हैं और ट्रेड यूनियन में काम करते वक्त सब समय का सामना करना पड़ता है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है, आंदोलन करने पड़ते हैं मेंबर के हित के लिए, और इस प्रक्रिया में काफ़ी लोगों का सहयोग मिलता है। इस मामले में मैं आज मेरा ये जन्मदिन मैं ये समझूंगा कि अधूरा रहेगा अगर मैं 2 लोगों का नाम नहीं लूँ। मेरे ट्रेड यूनियन के गुरु है RC अग्रवाल जी, जिन्होंने मुझे इस पद पर लाकर रखा है, और दूसरे गुरु पारिक जी भी है जो अध्यक्ष रहे हैं हमारे फेडरेशन के, और तीसरे मेरी धर्मपत्नी और मेरा परिवार है, जिनके ताकत के कारण, जिनके सहयोग के कारण, जिनके मदद के कारण मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं। और मैंने ये तय कर, कई बार ये लोग बोलते थे मुझे कि आप ना पूना शिफ्ट हो गए तो नागपुर में आपका जन्मदिन क्यों मना रहे हो। तो मैंने उनको बोला कि नागपुर ही मेरी कर्मभूमि है, नागपुर में ही मुझे सहयोग मिला, जो परिवार मेरे ऊपर प्रेम करता है, सहयोग करता है, उससे ज़्यादा हो सकता है कि मुझे
आप सब लोगों का प्रेम मिला और यही कारण था जिसके कारण मैं ये निर्णय लिया कि नागपुर में ही मेरा 75वां जन्मदिन मैं मनाऊंगा। आपका सहयोग, आपका प्रेम मेरी ताकत है, मेरी ऊर्जा है, जिसके बदौलत मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूँ। 75 साल पूरे हो गए और मैं उम्मीद करता हूँ कि 100 साल पूरे करो, आपको और बुलाओ, ताकि आपकी भी उतनी लंबी उम्र रहे जितनी मेरी रहे। कई बार कई लोगों ने अपनी असमर्थता व्यक्त की। मेरे मित्र बम्बई के वो आए हैं, कमल जी, वो बोले टिकट कंफर्म नहीं हो रहा। तो मैंने बोला आप एक काम कर लो, अभी 15 दिन है समय कार्यक्रम को, आप रोज कुछ पैदल चलकर पहला मुकाम विरार को करो, दूसरा मुकाम नासिक को करो, तीसरा जलगांव को करो, जहां आपने काम किया है, लेकिन आपको पहुंचना है। वो आए, लेकिन प्रणय साहू जी है बुल्ढाना के, उनके बच्चे जर्मनी जाने वाले थे, वो बम्बई में थे उस वक्त। मैंने उनको बोला क्या है, तो बोले मैं तो बम्बई जा रहा हूँ सब बच्चों को विदाई देने के लिए, वो जर्मनी जा रहे थे। मतलब कार्यक्रम मैं कोशिश करता हूँ। तो भाभी जी ने उनको बोला कि आपको इस कार्यक्रम में जाना है, तो फ्लाइट से कल यहाँ आए और फ्लाइट से वापस बम्बई जाने का, रहने वाले बुल्ढाना के। महंत जी हैं, रायपुर से आए। कई अधिकारी हैं जो नासिक से आए, पूना से आए, मुंबई से आए, जलगांव से आए, अमरावती, अकोला, नागपुर, तो मतलब आप समझ जाइए काफी अधिक संख्या में यहाँ आए। ये सब आपका यहाँ आना मेरे लिए सबसे ज़्यादा यादगार पल है मेरे जन्मदिन का, और ये पल मैं कभी नहीं भूलूंगा। काफ़ी चीज़ें बोलने लायक है, लेकिन समय की पाबंदी के कारण मैं संक्षिप्त में ये कहना चाहूँगा कि आपका ये आशीर्वाद, आपकी ये शुभकामनाएं, आपका ये विश्वास मेरे ऊपर सदा बना रहे, और यही मेरी ताकत है, यही मेरी ऊर्जा है, और यही ऊर्जा मुझे काम करने के लिए, आपके इशूज के लिए या कोई भी संगठन के संबंधित कार्य हो उसके लिए प्रोत्साहित करती है और ताकत देती है। यही ताकत मेरे ऊपर, यही प्रेम, ये आशीर्वाद आपका मेरा बना रहे। आप सबको मेरे तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, और मैं यहाँ नहीं था, ये जो भी हॉल जहाँ जो भी मतलब क्या इंस्टॉलेशन किया गया है, इसका श्रेय मेरा जन्मदिन, लेकिन खोगड़े जी, लोखंडे जी, उदय मोदी जी, प्रवीण डोग साहब की बच्ची की शादी थी 6 तारीख को, और कल रात को रिसेप्शन था, लेकिन कोई ऐसा कार्य नहीं रहा इस मेरे जन्मदिन के संदर्भ में जो उनके साथ, टीम के साथ वो जुड़े नहीं। हर चीज उनको मालूम थे। प्रवीण डोग इतने अच्छे कार्य, बोबड़े जी, ये सब इन लोगों ने सहयोग किया, और आप यहाँ अधिक से अधिक संख्या में आए। मैं ये समझता हूँ कि ये आशीर्वाद मुझे जो मिला वो अनमोल है, जिसकी कहीं तुलना मैं कर नहीं सकता। यही आपका आशीर्वाद और अनमोल सहयोग मुझे मिलता रहे, ताकि भविष्य में भी मैं अपने हिसाब से उसी ऊर्जा के साथ आपकी सेवा में लगा रहूँगा। आपको पुनः से एक बार पारिक साहब को, बदौलिया जी को, कंसल जी को, या विशेष तौर पे वो आए और मेरे जन्मदिन को उन्होंने एक अच्छा सुनहरा मतलब मौका देकर मुझे आशीर्वाद दिया, शुभकामनाएं दी। यही आपके प्रति और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आपका सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे, और मेरा भी स्वास्थ्य उसके साथ आपके आशीर्वाद के साथ अच्छा रहे, ताकि मैं शतक का जन्मदिन आपके साथ पुनः से नागपुर में या जहाँ भी हो मैं मनाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
साहेब आपल्या भावनाप्रद वक्तव्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. आता एक 5 मिनिटाच्या कार्यक्रमानंतर आम्ही स्वतःला भाग्यवान समजतो की आपल्यासाठी कर्तृत्ववान, बुद्धिमान, भावनाप्रधान व कुटुंबातील ज्येष्ठ व्यक्तीप्रमाणे आम्हा सर्व सदस्यांची घरच्या सदस्याप्रमाणे काळजी घेणारे नेतृत्व आम्हाला लाभले आहे. श्री लहाने साहेबांच्या एका विशेष स्वभावाबद्दल सांगितल्याशिवाय मला राहत नाही आहे, कारण मी 3-4 वेळा त्यांच्यासोबत गेलेलो आहे. सदस्यांच्या हितासाठी प्रसंगी कठोर वागणारे लहाने साहेब अंतर्यामी अतिशय मृदू आहेत. याचं प्रत्यय मला त्यांच्यासोबत आमचे काही मित्र समजा दुर्दैवाने स्वर्गवासी झाले, त्यांच्या कुटुंबियाच्या सांत्वनासाठी गेलं असताना हा प्रत्यय आलेला आहे. संपर्क करताना अक्षरशः त्यांना अश्रू अनावर होतात. हे कुणाला सांगूनही खरं वाटणार नाही, पण आय एम द विटनेस ऑफ दॅट इन्सिडन्स. तर दरवेळी मला एक गाणं आठवतं हम दोनों पिक्चरमध्ये, कौन रोता है किसी और के खातिर है दोस्त, सबको अपनी ही किसी बात पर रोना है. असंच असतं की प्रत्येकाला आपापल्याबद्दल आपलं काही दुःख असतं त्याचं, पण दुसऱ्यासाठी कोणी रडतं हे म्हणजे मला अक्षरशः मी त्यांच्याबद्दल म्हणजे मला म्हणजे अतिशय भावना त्यांच्या बघून मला अतिशय हे होतं. तर असे आमचे प्रिय लहान साहेबांना उत्तम आरोग्य व उदंड आयुष्यासाठी अभिष्ट चिंतन करतो. आपल्या शताब्दी सोहळ्यात सहभागी व्हायला आवडेल. आता एका अति विशिष्ट संबोधनाकडे वळूया. लहान साहेबांना त्यांच्या प्रदीर्घ यशस्वी कौटुंबिक सामाजिक जीवनात तोलामोलाची साथ देणाऱ्या नावाप्रमाणे साहेबांच्या वटवृक्षरूपी जीवनात प्रेमलतेप्रमाणे बहरलेल्या आमच्या वहिनी सौ प्रेमलता लहाने यांना त्यांचे मनोगत व धन्यवाद संबोधनासाठी निमंत्रित करतो. एक माहिती देतो. एक श्री A.K. नागार्जी आमचे प्रेसिडेंट आहेत ऑल इंडिया सेंट्रल बँक रिटायर्ड ऑफिसर्स फेडरेशनचे दिल्लीला. तर त्यांना इन्व्हिटेशन आमंत्रण केलं होतं आणि ते येणार सुद्धा होते, पण त्यांची स्वास्थ्य ठीक नसल्यामुळे ते येऊ शकले नाही. त्यांनी साहेबांना आजच्या प्रसंगी खूप खूप शुभेच्छा पाठवल्या. थँक्यू. फारिक साहेबांना आणि विशेष अतिथींना नवंडोज प्रदान करावे. मास्टर राघव सुद्धा सोबत येतो. राहुल मंच पर बैठे हुए अपने फेडरेशन के महासचिव श्री पारिक साहब, भदुरिया जी, कंसल साहब, मूले साहब, लोखंडे साहब, थोरगड़े साहब और सबसे परिचित अपने मोहरीन साहब. वैसे ही बाहर गांव से आए हुए साहब के अपने मेंबर सब और हमारे परिवारजन, हमारे रिश्तेदार, मेरी सभी सहेलियां, आज का कार्यक्रम इतना भव्य दिव्य होगा ये हमें भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन आप लोगों ने बाहर से आके ये कार्यक्रम को चार लगा दिए हैं. मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने इतने दूर से आके नागपुर के गर्मी को मैंने न घबरा के सब जन आए और सब जन यानी 70% लोग तो सीनियर सिटीजन है, इसमें कोई चल नहीं पाते, किसी के पैर का ऑपरेशन हुआ है. सभी संकटों का सामना करते हुए आप खालिद साहब के सम्मान के प्रति या आदर के प्रति स्नेह भाव से प्रेरित होकर यहाँ पहुँचे. हमें बड़ा अच्छा लगा. आप सबको मेरा सादर प्रणाम. ये कार्यक्रम में आप लोगों का मैं शुक्रिया इसलिए भी अदा करती हूँ, आप सब लोग यहाँ आए, साहब की ऊर्जा सही में बढ़ गई. जैसे उन्होंने बताया, सही में साहब का जो कर्तव्य के प्रति, आप लोगों के काम के प्रति जो ये रहा है, सहयोग रहा है, तो आप लोगों ने भी उनका बहुत सहयोग दिया है. आप सही में साहब की ताकत हो, आपके ताकत के भरोसे ही साहब को ऊर्जा मिलती है और वो और अच्छे कार्य कर सकते हैं. दूसरी बात और ये है, आज उनका बर्थडे है, तो मैं भी उनके लिए थोड़ा सा कुछ कहना चाहूंगी. आसमान के बुलंदियों पर नाम हो आपका,
चांद के जमीन पर बसेरा हो आपका। रहते तो है छोटी सी दुनिया में, लेकिन भगवान करे सारा जहां हो आपका। आपके जीवन में ऐसे ही अच्छे अच्छे पल आते रहे और आप सभी लोग उनके सहयोगी बनते रहे, यही कामना के साथ मैं मेरा भाषण समाप्त करती हूँ। खूप सुंदर, धन्यवाद लाडेबहिणी. लाडेबहिणीसाठी एक खूप जोरदार टाळ्या होऊ द्या. एक बात मैं भूल गई, ईशा और अवनी की जो सुरीली आवाज है, इससे अपने कार्यक्रम में और भी चार चांद लग गए हैं. उनका भी मैं धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ.